Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am Muhammad Abu Bakr, and the topic we will discuss today is chemistry lab equipments. First of all, ये है table of content and इसकी ये part 1 वीडियो है, part 2 की वीडियो मैं इंशाल्लाह जल्दी अपलोड कर दूंगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल part 1 में एलिमेंट्री फ्लास्क। एलिमेंट्री फ्लास्क बेसिकली ये होती है, आप देख सकते हैं, ये डिज़ाइन फॉर इजी स्टीयरिंग, मतलब इजी से आप इसको स्टीयर यानी कि हिलाने के लिए यूज़ करते हैं। कैन बी स्टीयर्ड विदाउट बाय हैंड विदाउट स्पिलिंग, और इसमें से आप जो भी मिक्सचर लिक्विड जिसको आप मिक्स करते हैं, अच्छे से शेक करते हैं, वो विदाउट स्पिल यानी कि बाहर निकले हुए, बाहर गिरे हुए इजीली हो जाता है। ये मेजरमेंट के लिए यूज़ नहीं होती बिकॉज ये इतनी एक्यूरेट नहीं है, सिर्फ ओनली 5% एक्यूरेसी है इसमें। ऑफर यूज फॉर टाइट्रेशन, ये जस्ट टाइट्रेशन के लिए यूज़ होती है, टाइट्रेशन में बेसिकली यूज़ होती है। वैसे और भी चीज़ें मतलब डिलीवर करने में यूज़ हो जाती है, लिक्विड्स वगैरह या मिक्सचर्स वगैरह। तो टाइट्रेशन का वर्ड बार बार आएगा तो मैं बताता चलूँ टाइट्रेशन होती क्या है। टाइट्रेशन बेसिकली किसी भी सैंपल को मेजर करना या किसी भी सैंपल का आपको आइडेंटिफाई करना कि कितनी क्वांटिटी में है किसी भी चीज़ में, या उसकी क्वालिटी क्या है। तो उसके लिए आपको एक नाउन सैंपल एक नाउन लिक्विड में डालना, देन उसके बाद आपके पास जो सा आपको सैंपल चाहिए वो आपको मिल जाता है, डेट इज़ कॉल्ड टाइट्रेशन। इसमें रबर स्ट्रूपर फिट नाइसली इन दी ओपनिंग, स्ट्रूपर साइज जो सा होता है वो इसके हिसाब से आपको मिल जाता है, जस्ट लाइक कोक। बीकर यूज टू होल्ड वेरिंग वॉल्यूम ऑफ लिक्विड्स, ये है जी बीकर। नॉट यूज फॉर मेजरिंग वॉल्यूम्स, ये भी मेजरिंग वॉल्यूम के नहीं होता, लेकिन हमारी छोटी मोटी लैब्स में हम इसको मेजरिंग वॉल्यूम के लिए भी ले लेते हैं। ये 5% एक्यूरेसी में होता है। स्पाउट लाइन अप नाइसली विद द रिम ऑफ द ग्लासवेयर फॉर इजी पोरिंग, मतलब किसी और बीकर या किसी टेस्ट ट्यूब में कोई लिक्विड वगैरह डालना हो तो इसकी ये जो सी रिंग सी बनी है ये पोरिंग के लिए, ये बहुत हमें मदद करती है इजीली पोरिंग के लिए। नेक्स्ट आ गया टेस्ट ट्यूब, यूज टू होल्ड एंड मिक्स स्मॉल सैंपल्स। टेस्ट ट्यूब होती है ये स्मॉल सैंपल्स के लिए, किसी चीज़ को स्मॉल सैंपल्स को होल्ड करना या मिक्स करना। मिक्स कैसे करते हैं, इसके साथ एक स्टैंड टाइप चीज़ होती है, जस्ट लाइक सीजर टाइप, हम उसको पकड़ते हैं देन शेक करते हैं, या आप पंजाबी तरीके में इस पे थंब रख के देन अप एंड डाउन शेक कर सकते हैं। स्टीयर्ड बाय टैपिंग द बॉटम विथ 2 फिंगर्स, या आप ऐसे भी शेक कर सकते हैं, नीचे से 2 फिंगर्स एंड 1 एक थंब से पकड़े और हल्का सा शेक करें। फिट इनटू बोथ सेंट्रीफ्यूग एंड टेस्ट ट्यूब रैक, ये सेंट्रीफ्यूगल ये के जो सा रैक होता है उसमें भी बहुत फिट आ जाती हैं, टेस्ट ट्यूब का रैक होता है उसमें भी बेसिकली ये उनका स्टैंड टाइप ही हो गया। ऑफन यूज इन क्वालिटेटिव एनालिसिस, और ये क्वालिटेटिव एनालिसिस के लिए यूज होती हैं। जैसे मैंने आपको टाइट्रेशन का बताया, इस तरह सेंट्रीफ्यूगल का भी आपको बताऊंगा। नेक्स्ट, vial with cap used to hold small portion of samples both solids and liquids। बेसिकली ये किसी भी चीज़ को स्टोर करने के लिए होती है, चाहे वो सॉलिड हो चाहे वो लिक्विड हो। इसका जो सा कैप है उस पर ये लेबल किया होता है कि ये क्या चीज़ है, सॉलिड में क्या चीज़ है, लिक्विड में क्या चीज़ है। बस इस चीज़ का ध्यान रखें कि ये जो सा कैप है वो दूसरी वियाल के कैप के साथ चेंज ना हो जाए। इससे क्या होता है, इट इज़ ईजियर टू रीड, कि मतलब हमें चीज़ें ढूंढनी नहीं पड़ती, हमें इजीली मिल जाती हैं, जस्ट इसके लिए है। अब ग्लासवेयर वो हम रीड समझते हैं जो कि मेजरमेंट्स के लिए यूज होते हैं।
पहले हमने वो पढ़े जो मेजरमेंट्स के लिए यूज़ नहीं होते। वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क मेजर वन स्पेसिफिक वॉल्यूम, ये एक स्पेसिफिक वॉल्यूम तक मेजर कर सकती है जितनी इसकी रीडिंग्स है। मार्क्ड ऑन द एज लाइन ऑन द नेक, और जो कि रीडिंग जो से होती हैं ये इसकी इस नेक पे मार्क की होती है। इजी टू मिक्स सोल्यूशन, हम इसमें सोल्यूशन मिक्स भी कर सकते हैं। ये ग्लास स्टूपर जो कि आपको नज़र आ रहा है, ये है ग्लास स्टूपर। आर डिज़ाइन टू बी इन्वर्टेड मल्टीपल टाइम्स टू मिक्स, ये इसलिए होता है ताकि के हम जब हमें इसमें से किसी भी सोल्यूशन को मिक्स करना है तो हम इजीली मिक्स कर सकते हैं इसको इन्वर्ट करके। वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क को साइज ऑफ ग्लास स्टूपर नीडेड इज लिस्टेड ऑन द बोतल बी शो टू होल्ड, जब सोल्यूशन को मिक्स करना है तो ये शो कर लें कि ग्लास स्टूपर जो है वो आपने इजीली से होल्ड किया हुआ है। केयरफुल नॉट टू फिल अबव द एज मार्क, ये मार्क लगा हुआ है, इससे ज़्यादा आप फिल नहीं करें। सी रीडिंग दी मेनिस्कस, अब ये मेनिस्कस क्या होता है? मेनिस्कस होता है फॉर एग्जांपल ये लाइन लगी है, यहाँ पे अप वेव या यहाँ पे ही डाउन वेव तक जो सा लिक्विड आ जाता है या लिक्विड जहाँ तक रुक जाता है आके, जब हम लिक्विड वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में डालते हैं तो या तो सॉरी एक्सक्यूज मी, तो या तो वो नीचे ऐसे होगा, इस टाइप की वेव देगा, या अपर वेव देगा। तो ये जो सी वेव होती है अपर एंड लोअर वेव, इसको हम मेनिस्कस बोलते हैं। ग्रेजुएटेड सिलेंडर, ग्रेजुएटेड सिलेंडर भी मेजरिंग वॉल्यूम के लिए होता है। स्पोर्ट लाइन, इसकी भी जो सा रिम होता है यानी कि ये जो सा किनारा ग्लासवेयर का, ये इजीली पोरिंग के लिए होता है, जस्ट लाइक बीकर। केयरफुली मेजर द अमाउंट यू सी रीडिंग दी मेनिस्कस, मेनिस्कस को देख के हम इजीली इसकी अमाउंट की जो सी रीडिंग है वो मेजर कर सकते हैं। उसके बाद आगे पिपेट, यूज फॉर मेजरिंग स्पेसिफिक वॉल्यूम, ये भी स्पेसिफिक वॉल्यूम के लिए यूज होते हैं। यूज इन कंजक्शन विद पिपेट बल्ब, इसमें एक पिपेट बल्ब होता है, वो मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में इसकी पिक्स वगैरह दिखाता हूँ। इसमें 3 टाइप्स है, ग्रेजुएटेड पिपेट, वॉल्यूमेट्रिक पिपेट एंड पास्चर पिपेट। ग्रेजुएटेड पिपेट कैन बी यूज्ड एनी ऑफ द गिवन मार्किंग अलोंग इट्स साइड, इसके साइड पे मार्किंग होती है तो इसको इस वजह से हम ग्रेजुएटेड पिपेट भी बोलते हैं। इसमें 2 टाइप्स आ जाती हैं, टीडी एंड टीसी। ये भी नेक्स्ट पढ़ते हैं क्या होता है। वॉल्यूमेट्रिक पिपेट, वॉल्यूमेट्रिक पिपेट एक्सट्रीमली एक्यूरेट होती है बट ओनली यूज फॉर 1 वॉल्यूम, ये सिर्फ 1 वॉल्यूम तक ही यूज होती है। पास्चर पिपेट आर यूज फॉर वेरी स्मॉल, ये बहुत ही स्मॉल लिक्विड के लिए, स्मॉल मिक्सचर के लिए, और ये नॉन स्पेसिफिक वॉल्यूम के लिए होती है। अब टीडी एंड टीसी में क्या फर्क है? टीडी मतलब टू डिलीवर एब्रीवेटेड है, एंड टीसी है टू कंटेन। टीडी ग्लास में ये होता है कि the exact amount measured from the line after allowing the contents to pour naturally using gravity out of the, जब आप किसी चीज़ को कंटेन करते हो तो उसमें सिर्फ आप जहाँ तक वो लिक्विड पिपेट में कंटेन किया है वहाँ तक की रीडिंग जस्ट आप नोट करते हो, बट टू डिलीवर में सॉरी, जहाँ तक आपने डिलीवर किया है किसी और बीकर में किया है या किसी ब्यूरेट में किया है या किसी भी चीज़ में किया है, जहाँ तक डिलीवर किया है आप सिर्फ उतनी रीडिंग नोट करते हो। बट टू कंटेन ग्लासवेयर, इसमें आप स्टार्ट वाली रीडिंग भी यानी कि बिगिनिंग वॉल्यूम की रीडिंग भी एंड फाइनल वॉल्यूम की रीडिंग भी नोट करते हो टू मेजर हाउ मच वाज रिमूव्ड फ्रॉम द ओरिजिनल कंटेंट वॉल्यूम। अब ब्यूरेट ये आपको पहले मैं दिखा दूँ, ये वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क है, ये इसका बल्ब है, ये ग्रेजुएटेड है, इनमें जो से आपको मैंने टाइप बताया टू डिलीवर एंड टू कंटेन, और ये पास्चर पिपेट है जो कि अननोन सॉरी नॉन स्पेसिफिक वॉल्यूम के लिए होती है, वेरी स्मॉल पोर्शंस के लिए होती है। सेम ब्यूरेट भी इसी तरह की होती है वॉल्यूमेट्रिक पिपेट की तरह, often used for titration का मैं आपको बता चुका हूँ, और dispensing specific volume of liquid
डिस्पेंसिंग मतलब डिस्ट्रीब्यूट करना स्पेसिफिक वॉल्यूम के लिक्विड को। वाइट प्लास्टिक स्टॉप कॉक इज ओपन, इसकी स्टॉप कॉक यानी कि इसमें एक कॉक होती है जिसको हम रोटेट करके ओपन एंड रोटेट करके क्लोज कर सकते हैं। जब वो पैरेलल होगी इंस्ट्रूमेंट क्या जो सा हमारे पास रॉड होगा, स्टैंड रॉड या रिंग रॉड हम उसको बोलते हैं, उसके साथ जब होगा तो तब वो ओपन होगी, देन लिक्विड पास करेगा। और क्लोज कब होगी, जब उसके परपेंडिकुलर होगा। एंड नॉट इन यूज शुड बी स्टोर्ड अपसाइड डाउन एंड ओपन। फिर उसको जब ये ब्यूरेट इन नॉट यूज हो, इसका जो सा ओपन फेस है ऊपर की तरफ कर दें और इसको ओपन ही रहने दें। ये मैंने रिंग स्टैंड की बात की, या आप इसको वैसे भी स्टैंड बोल सकते हैं। ये ट्राइट्रेशन के लिए यूज़ है। ट्राइट्रेशन का मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। यूज इन कंजक्शन विद क्लैम्प्स, ये क्लैम्प के साथ कंप्लीट होता है। टू होल्ड इक्विपमेंट दैट कैन नॉट स्टैंड ऑन इट्स ओन, ये खुद ब खुद कुछ भी नहीं है, इसके साथ एक रिंग लगी होती है। रिंग लगा लें या क्लैम्प्स लगा लें। क्लैम्प्स हम आगे पढ़ते हैं कि कौन कौन से क्लैम्प्स हैं। Bearded clamp used to hold two burets once it is attached to a ring strand। जब ये रिंग स्ट्रैंड के साथ अटैच होगा तो ये दो ब्यूरेट्स उठा सकता है, ब्यूरेट होल्ड कर सकता है, सॉरी। तो बेसिकली हम इस चीज़ को दबाते हैं तो ये चीज़ ओपन हो जाती है, तो इसमें हम ब्यूरेट फिट कर देते हैं। ये चीज़ में इसमें हम ब्यूरेट फिट कर देते हैं। सेम इस साइड पे भी इसी तरह। सो हम इस तरह दो ब्यूरेट्स यहाँ पे होल्ड करा सकते हैं। ब्यूरेट्स इन द क्लैम्प्स आर फ्री टू मूव अप एंड डाउन और टू स्पिन, बट ये स्पिन सिर्फ अप एंड डाउन ही होगा, ये इन ऑल डायरेक्शन में नहीं होगा। देन फिट योर हाइट, देन आप इसको अपनी हाइट और जहाँ पे आपका हैंड इजीली जाता है या जहाँ तक आपको इसकी नीड है वहाँ तक आप इजीली आप इसको रोटेट कर सकते हैं।